ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड के 47 से लेकर 49 अध्याय। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निकला जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना। शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना। शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्टोत्तरशतनामा स्तोत्र का वर्णन। शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। वह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी, अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उद्र में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभू की जठाराग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभू के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने लीला विहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? तात मुझे शिव लीलामृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी ने इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवर, भगवान शंकर के पर्वतों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत्यु संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदरपूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य, दानव और वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पुनर्तः अभ्यस्त किया हुआ वेद, समर भूमि में बादल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता, उसी प्रकार वह उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रमथेश्वरे शिव जी को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदिन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि वृषभध्वज के यूं कहने पर नंदी सांड के समान बड़ी जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड्ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विशुद्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरभ हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिस गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बिरेची और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोचकर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिव जी के समीप आ पहुंचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित है। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उत्स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया, तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सिंहरहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उधम रहीन प्राणी, भाग्यहीन के उद्यम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब बंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों,
जो रणांगण छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करके धरा तीर्थ रण तीर्थ में आवाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान दान और तप की क्या आवश्यकता है, अतः इसका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रण भेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथ कणों पर टूट पड़े और उन्हें मतने लगे तथा बाण खड़ग वज्र सरी के कठोर पत्थर भूशुंडी बिंदीपाल शक्ति भाले फरसे खटवांग पटिश त्रिशूल लुड़कुट और मूसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक सकन नंदी सोमनंदी वीरनेम गाय और महाबली व शाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोग ब्रह्मा नारायण इंद्र आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वह 100 वर्षों तक शिवजी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं देख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्रों को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शैव योग्य का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदनंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसीलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर देवेश्वर शंकर के यूं कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिवजी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर सिर नेत्र हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में आप स्तुति की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं। आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं। आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे सत्वन के योग आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था वे वृत्तांत तो तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था उसका वर्णन सुनो। महर्षि, वह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमस्ते देवशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धि रूपिणे व्याघ्रव संच देवरणाय त्रैलोक्य प्रभे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय युगांत कर्णालयाय गणेशाय लोकपाल्याय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादृष्टणे कालाय महेश्वराय अव्ययाय कालरूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युंतरे परियात्र सुव्रताय ब्रह्मचारिणे वेदांतगाय तपोन्तगाय पशुपताय व्यंगाय शूलपाणे वृषकृतेवे हरे जटिने शिखंडिने लुकुटिने महायशसे भूतेश्वराय गुहावासिने वीणापणवतालवते अमराय दर्शनीयाय बालसूर्यनिभाय शमशानवासिने भगवते उमापते अरिनंदमाय भगस्याक्षिपातिने पूषणो दशनाशनाय क्रूरकृतकाय पाशहस्ताय प्रलयकालाय उल्कामुख याग्नि केतवे मुनिये दीप्ताय विषाम्पत्ये उन्नते जनकाय चतुर्थकाय लोकसत्तमाय वामदेवाय वागद दाक्षिणायाय वामतो भिक्षवे भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शक्रहस्त प्रतिस्तंभकाय
वसुनामा स्तंभकाय कृत्वे कृत्युकार्याय कालाय मेघाविने मधुकराय चलाय वांस्प्यास्ताय वात्सने तस्माश्रम पूजिताय जगधात्रे जगत्कृते पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्मधक्षाय त्रिवर्तुर्मे भूत भावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्ययुत समप्रभाय देवाय सर्वतुर्य निनादिने सर्वबाधा विमोचनाय बंधनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदंताया विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्याय श्रवणसे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर्य की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव, देवताओं में वह महान, विरूपाक्ष, विकराल नेत्रों वाले, चंद्रार्ध कृत शेखर, मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाले, अमृत स्वरूप, शाश्वत सनातन, स्थानु समाधिस्थ होने पर ठूंठ के समान स्थिर, नीलकंठ, गले में नीलचिन्ह धारण करने वाले, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, वृषभाक्ष, वृषभ के नेत्र सरीखे विशाल नेत्रों वाले, महाज्ञ, महान रूप से जानने योग्य पुरुष, अंतर्यामी, सर्व कामद, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामारी, कामदेव के शत्रु, कामदहन, कामदेव को दग्ध कर देने वाले, कामरूप, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, कपर्दी, विशाल जटाओं वाले विरूप, विकराल रूपधारी, गिरीश, गिरिवर, कैलाश स्थान शयन करने वाले, भीम, भयंकर रूप वाले, स्रक्की, बड़े बड़े जबड़ों वाले, रक्तवासा, लाल वस्त्रधारी, योगी, योग के ज्ञाता, काल दहन, काल को भस्म कर देने वाले, त्रिपुरधन, त्रिपुरों के संहार करता, कपाली, कपाल धारण करने वाले, गूढ़ व्रत, जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्त मंत्र, गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर स्वभाव वाले, भावगोचर, भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, अणिमादि गुणाधार, अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रिलोक ऐश्वर्यदायक, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, वीर, बलशाली, वीरहंता, शत्रु वीरों को मारने वाले, घोर, दुष्टों के लिए भयंकर, विरूप, विकट रूप धारण करने वाले, मांसल, मोटे ताजे शरीर वाले, पटु, निपुण, महामासंद, श्रेष्ठ फल का गूदा खाने वाले, उन्मत्त मत वाले, भैरव, काल भैरव स्वरूप, महेश्वर, देवेश्वरों से भी श्रेष्ठ, त्रिलोक्य द्रावण, त्रिलोकी का विनाश करने वाले, लुब्ध, स्वजनों के लोभी, लुब्धक, महाव्याध स्वरूप, यक्षूदन, दक्ष यज्ञ विनाशक, कृतिका सूतयुक्त, कृतिकाओं के पुत्र, स्वामी कार्तिकेय से युक्त, उन्मत्त, उन्मत्सा वेश धारण करने वाले, कृतवासा, गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, गज, कृतिप परिधान, हाथी का चर्म लपेटने वाले, शुद्ध, भक्तों को कष्ट देकर शुद्ध हो जाने वाले, भुजग भूषण, सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले, ततालंभ, भक्तों के अवलंबदाता, वेताल, वेताल स्वरूप, घोर, शाकिनी पूजित, शाकिनियों द्वारा समाराधित, अघोर, अघोर पद के प्रवर्तक, घोर दैत्यधन, भयंकर दैत्यों के संहारक, घोर घोष, भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति, वनस्पति स्वरूप, भस्म मांग, शरीर में भस्म रमाने वाले, जटल जूटधारी, शुद्ध परम पावन, भेरुंड शत सेवित, सैकड़ों भेरुंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतेश्वर, भूतों के अधिपति, भूतनाथ, भूतगणों के स्वामी, पंचभूत मिश्रित, पंचभूतों को आश्रय देने वाले, खग, गगन विहारी, क्रोधित, क्रोधयुक्त, निष्ठुर, दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले, चंड, प्रचंड पराक्रमी, चंडीश, चंडी के प्राणनाथ, चंडिका प्रिय, चंडी के प्रियतम, चंड तुंड, अत्यंत कुपित मुख वाले, गरुत्मान, गरुड़ स्वरूप,
निस्त्रिंज खड़ग स्वरूप, शव भोजन शव का भोज लगाने वाले, ले लहान क्रुद्ध होने पर जीभ लपलपाने वाले, महारौद्र अत्यंत भयंकर, मृत्यु मृत्यु स्वरूप, मृत्यु गोचर मृत्यु की भी पहुंच से परे, मृत्यु के भी काल, महासैन विशाल सेना वाले, कार्तिकेय स्वरूप, शमशान नारायणवासी, शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले, राग प्रेम स्वरूप, विराग आसक्ति रहित, रागान प्रेम में मस्त रहने वाले, वीतराग वैरागी, शतार्च तेज की असंख्य चिंगारियों से युक्त, सत्व सत्व गुण स्वरूप, रज रजोगुण स्वरूप, तम तमोगुण स्वरूप, धर्म धर्म स्वरूप, अधर्म अधर्म रूप, वास वानुज इंद्र के छोटे भाई उपनेन्द्र स्वरूप, सत्य सत्य रूप, असत्य सत्य से भी परे, सद्रूप उत्तम रूप वाले, असद्रूप भीमत्स रूपधारी, अहेतुक हेतु रहित, अर्धनारीश्वर आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले, भानु सूर्य स्वरूप, भानु कोटि शतप्रभ, कोटि शत सूर्यों के समान प्रभावशाली, यज्ञ यज्ञ स्वरूप, यज्ञपति यज्ञेश्वर, रुद्र संहारकर्ता, ईशान ईश्वर, वर्त वरदाता, शिव कल्याण स्वरूप, परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उस सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, है दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुव्रत, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमक्ष धुल गया और अब तू वर पाने के योग्य हो गया। इसीलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणागण में हर्ष गद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा है और मूर्खतावश लोक में जो जो निंदित कर्म किया है, प्रभु उस सब को आप अपने मन में स्थान न दें, अर्थात उसे भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में जो भी दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण, दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है, अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगत जननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य। चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभु, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु और काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना है। महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हों। तुषार हार, चंद्र किरण, शंख, कुंद पुष्प और चंद्रमा के से वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरववश नित्य मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए तथा मैं शांतचित हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न करूं। यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सतम, इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयंत शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्वतान तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुनि, महादेव जी की कृपा से अंधक को
जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा पुरातन वृतांत मैंने सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्नपूर्वक जपना चाहिए। अध्याय 47 से लेकर 49 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना, जब शिव जी के गणों की विजय होने लगी तब अंधक जो है वो शुक्राचार्य जी के पास गया और शुक्राचार्य जी की कृपा से वो मरे हुए सारे जो दानव हैं वो इस प्रकार खड़े हो गए जैसे अभी सोकर उठे हों। हमें समझाने के लिए जो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं वो कितने ही महत्वपूर्ण हैं। कहते हैं कि जैसे पूर्णतः अभ्यस्त किया हुआ वेद, समर भूमि में बादल, श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वो खड़े हुए। यहाँ पर उनके खड़े होने के साथ ये उदाहरण हमें बताकर सूक्ष्म तरीके से परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं कि अगर हम वेद को अभ्यस्त कर लें और जो भी हम दान देते हैं वो आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ये प्रेरणा मिल रही है कि नाम जपना और अपने हृदय में जो भी हम पाठ कर रहे हैं उसको स्मरण करके रखना कितना आवश्यक है। फिर जब नंदी जी शंकराचार्य को लेकर आते हैं तो भगवान उन्हें एक पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की तरह उन्होंने शुक्राचार्य जी को पकड़ा और बिना कुछ कहे ही अपने विकराल रूप को दर्शाते हुए उन्होंने उसे खा लिया। अब दैत्यों की जो विजय की आशा थी वो जाती रही और इसके साथ हमें ये समझाने के लिए हमें जो उदाहरण दिए हैं वो फिर से हमें गहराइयों में ले जाने के लिए हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे सूंड रहित हाथी हो, सींगहीन सांड हो, बिना दिमाग के एक इंसान जो विचरता है वो ब्राह्मण जो अध्ययन ना करता हो, उद्यमहीन प्राणी जो भाग्यहीन है और वो उद्यम कर रहा है, उसका कोई फल नहीं होता, इस प्रकार की वो सेना थी। पति के बिना स्त्री हो जैसे, फलों से वर्जित बाण हो, कोई इंसान हो जिसकी बहुत लंबी आयु हो परंतु उसने कोई पुण्य नहीं किए हों और वेदाध्ययन किया है लेकिन व्रत नहीं किया, और वैभव शक्ति के बिना किए हुए कर्म, ऐसा क्षत्रिय जिसमें शूरवीरता नहीं है, ऐसा धर्म समुदाय जो सत्य पर आधारित नहीं। तो ये जो भी उदाहरण है ये हमें समझाने के लिए हैं कि हमें परमात्मा ने बुद्धि दी है तो हम उसका इस्तेमाल करें। अगर हम उद्यम नहीं करते तो हमारा ये जीवन जो है वो किसी योग्य नहीं है, और अगर हम उद्यम ही करते रहें लेकिन परमात्मा ने हमें कृपा नहीं की हम पर, तो वो उद्यम जो है वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। और शूरता जो है वो क्षत्रिय के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना सत्य ज़रूरी है धर्म समुदाय के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। सूक्ष्म रूप से ये शिक्षा दी गई है कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में चलाना है तो हमें क्या क्या ध्यान में रखनी है बातें। उसके बाद जब शुक्राचार्य जी शिव जी के अंदर होते हैं तो वो एक ऐसी वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हैं, चक्कर लगाते हैं जो आश्रय रहित हो। तो जब परमात्मा का हाथ हमारे सर से उठ जाता है तो जो शुक्राचार्य जी की अवस्था है या जो वायु का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है वो हम सबकी यही हालत है कि हम माया के वश में होकर गोल गोल चक्र काटते रहते हैं, और जब परमेश्वर हम पर अनुग्रहित होते हैं, कृपा करते हैं, तभी हमें एक मार्गदर्शन मिलता है। शुक्राचार्य जी जो हैं वो शैव योग का आश्रय लेकर मंत्र का जप करते हैं और लिंग मार्ग से जब वो बाहर निकलते हैं तो महेश्वर कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से निकले हो इसीलिए तुम अब शुक्र कहलाओगे, क्योंकि तुम शुक्र की तरह निकले हो। और गौरी भी उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेती हैं। जो मंत्र वो जपते हैं उसका अर्थ है ओम, जो देवताओं के स्वामी, सुर असुर द्वारा वंदित, भूत और भविष्य के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली बुद्धि स्वरूप, आगंबर धारण करने वाले अग्नि स्वरूप, त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान ईश्वर, हर नेत्र, प्रलयकारी अग्नि स्वरूप गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्त, त्रिशूल धारण करने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, काल स्वरूप महेश्वर, अविनाशी, काल रूपी नीलकंठ, महोदर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, मृत्यु को हटाने वाले,
पारियात्र पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले ब्रह्मचारी, वेदांत प्रतिपाद्य, तप की अंतिम सीमा तक पहुंचने वाले पशुपति, विशिष्ट अंगों वाले शूलपाणी, वृषभध्वज, पापहारी, जटाधारी, शिखंड धारण करने वाले दंडधारी, महायशस्वी भूतेश्वर, गुहास्थ में निवास करने वाले, वीणा और प्रणव पर ताल लगाने वाले, अमर दर्शनीय बाल सूर्यसरी के रूप वाले, शमशानवासी, ऐश्वर्यशाली उमापति, शत्रुदमन, भग के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले, पूषा के दांतों के विनाशक, क्रूरतापूर्वक संहार करने वाले, पाशधारी, प्रलय काल रूप, उल्कामुख, अग्निकेतु, मननशील, प्रकाशमान, प्रजापति, ऊपर उठाने वाले, जीवों को उत्पन्न करने वाले, तुर्य तत्व रूप, लोकों में सर्वश्रेष्ठ, वामदेव, वाणी की चतुरता रूप, वाम मार्ग में भिक्षु रूप, भिक्षुक, जटाधारी, जटिल, दुराध्य, इंद्र के हाथ को स्तंभित करने वाले, वसुओं को विजडित कर देने वाले, यज्ञ स्वरूप, यज्ञकर्ता, काल, मेघावी, मधुकर, चलने फिरने वाले, वनस्पति का आश्रय लेने वाले, वाजसन नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित, जगत दाता, जगत कर्ता, सर्वंतर्यामी, सनातन, ध्रुव, धर्माध्यक्ष, भूह, भुव, स्वः, इन तीनों लोकों में विचरने वाले, भूत भावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, 10,000 सूर्यों के समान प्रभावशाली, महादेव, सब तरह के बाजे बजाने वाले, संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले, बंधन स्वरूप सबको धारण करने वाले, उत्तम धर्म रूप, पुष्पदंत, विभाग रहित, मुख्य रूप, सबका हरण करने वाले, स्वर्ण के समान दीप्ति कीर्ति वाले, मुक्ति के द्वार स्वरूप, भीम तथा भीम पराक्रमी हैं, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है। ये मंत्र जो है वो इस अध्याय में हमने अभी सुना है। इस मंत्र से उन्होंने अपने आप को शिव जी के उद्र से बाहर निकाला, तपस्या करके, जो उन्हीं की प्रेरणा से उनके मन में आई, और इस जप को करने के बाद वो अजर अमर बन गए और दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। उधर 3,000 वर्ष जब व्यतीत हो गए, तब फिर से महेश्वर जो हैं वो भूतल पर उत्पन्न हुए। उन्होंने देखा कि अंधक का जो है शरीर वो सूख गया है, वो त्रिशूल पर लटका हुआ है और वो शिवजी का ध्यान कर रहा है। उसने शिवजी के 108 नामों को स्मरण किया। उससे प्रसन्न होकर शिवजी कहते हैं कि तूने इतने धैर्य से, नियम से और अपनी इंद्रियों को वश में करके मेरे जो आराधना की है, अब तू मुझसे वर मांग, क्योंकि तूने 3,000 वर्ष तक बिना खाए पिए प्राण धारण करके जो पुण्य कमाया है, उसके फल में तुम्हें सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। तो कैसे परमात्मा में प्रेरणा देते हैं कि अंधक जैसा दैत्य जिसने इतने कुकर्म किए हैं, पार्वती जी पर बुरी दृष्टि डाली है, वो जब पश्चाताप कर रहा है तो उस पर भी हमारे भक्त वत्सल भगवान कृपा करते हैं। तो हम सबको प्रेरणा मिलती है कि जो किया सो किया, जो हुआ सो हुआ। अगर हम इसी पल से अपने आप को उनके श्री चरणों में अर्पित कर दें तो वो निश्चय ही हमारी की हुई गलतियों पर हमें माफ़ कर देंगे और आगे से सही रास्ता अपनाने में मदद करेंगे, क्योंकि वो आगे चलकर इस अध्याय में कहता है कि मैंने जो किया वो किया, अब आप जो मुझ पर ये कृपा कीजिए कि मैं शांतचित्त होकर योग चिंतन करता हुआ अपने गणों के साथ निवास करूं और आप दोनों का भक्त बना रहूं और माता को नित्य मातृ दृष्टि से देखूं। तो जब उसने ये सारी बातें कही तो शिवजी महाराज ने और पार्वती जी ने उनका मस्तक सुनकर उन्हें प्यार किया और इस प्रकार उन्हें अपना पुराना जो जन्म है वो भी याद आ गया। इस अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार अंधक को सुखद गणाध्यक्ष का पद प्राप्त हुआ, पुरातन वृत्तांत सामने आ गया और मृत्युंजय मंत्र का वर्णन भी हुआ है। कहते हैं ये मंत्र मृत्यु का विनाशक है और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्नपूर्वक जपना चाहिए। महाराज ने हमारे लिए ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय मंत्र देकर हमें कितना सरल तरीका दे दिया है उनसे एक होने का, उनका स्मरण करने का। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज।